आपका नाम बताओ। पुष्पा। कितनी उम्र है आपकी? 21। क्या कुछ हुआ था फैक्ट्री में और कैसे निकले आप? हम लोग लंच करके जा रहे थे तो धुआं आ रहा था। फिर बोले ये परफ्यूम की है बदबू, जो कोई बात नहीं है, आप लोग जाके काम करो। फिर हम लोग गए, काम करते रहे। फिर 20-25 मिनट धुआं आने लगा बाहर से, तो खिड़कियां सारी बंद करवा दिए। फिर एडजस्टमेंट चालू की। मैं बोली एडजस्टमेंट बंद कर दो, नहीं तो प्रदूषण बाहर से अंदर आएगा तो सारे बेहोश हो जाएंगे यहाँ। फिर उसको बाद में सुपरवाइजर बंद करवाए थे। फिर उसके बाद सारे आवाज देने लगे निकलो निकलो। नीचे के बंदे तो शायद निकल गए थे, हम लोग फंस गए। जब नीचे ऐसा हो रहा था तो उन लोगों को बता देना चाहिए ना, निकल जाओ यहाँ से। जब ज्यादा ही होने लगा तो बोल रहे थे निकल जाओ। फिर हम लोग दूसरे दरवाजे से निकलने की कोशिश किए। फिर वहाँ ड्रम फट गया। ड्रम फटने के बाद सब लोग बोलने लगे अंदर चलो नहीं तो यहीं मर जाओगे। फिर उसके बाद खिड़की तोड़ के कूदने लगे। फिर हम लोग भी कूद गए वहाँ से। आपके साथ कितनी लड़कियां थी या कितने लोग थे? बहुत सारे हैं। तो जो आप निकल पाई आपके साथ या कुछ रह गए, ऐसा कुछ है? कुछ रह गए हैं ऊपर, जो हमारे से ऊपर है ना, हम लोग दूसरे मंजिल पे थे। जो तीसरे वाले हैं ना, वो लोग और लड़कियां रह गए हैं वहीं पूरी पे। घटना कितने बजे की थी? ये 1:30 बजे की बात की है। अच्छा, मॉर्निंग में कितने लोग अंदर थे? फैक्ट्री के अंदर कितने लोग थे? पूरे स्टाफ कितनी होगी, गिनती कितनी होगी लगभग? सारे होंगे स्टाफ में तो। कितनी गिनती कितनी होगी? वर्कर स्टाफ मिला के सब कितने होंगे? यही होंगे 70-80 से ज्यादा ही है, 100 तक है। 100 के आसपास। हाँ, इतना तो मुझे नहीं पता है, पर हम लोग कंपनी की तरफ से करते हैं, ठेकेदारी के बंदे के बारे में तो मैडम को पता होगा। ठीक है, वो मैडम मिली फिर? अभी आपसे मिलने कौन कौन आया? अभी कोई प्रशासन की तरफ से आया कोई मिलने? मतलब देख इधर तो आते जाते रहे, वो विनोद सर है, वो तो आए। अभी चंद्र सर का पता नहीं है वो कहाँ पे है। और फिर जो सुपरवाइजर थे वो हमारे बहुत हेल्प किया, उठा उठा के सबको गाड़ी में रखे। वो कहीं नहीं गए हमारे लोगों को छोड़ के। अच्छा, बिल्डिंग के अंदर फायर एग्जिट का कुछ बनाया हुआ था क्या? अचानक आपातकालीन अगर कुछ होता है तो निकल पाए, सुविधा थी कि? सुविधा है, पर जिधर से हम निकलने की कोशिश किए ना, उधर ही ड्रम फट गया। अच्छा। प्लास्टिक वाला ड्रम, इसमें माल था ना, परफ्यूम, वही फट गया था। ठीक है, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ काम करते? 6 साल। 6 साल। पुष्पा नाम? हाँ जी। काम क्या पैकिंग था, क्या था? एक्सपायरी डेट डालते हैं सेंट में। अच्छा, एक्सपायरी डेट डालते थे। हाँ जी। ठीक है, ठीक हो जाओ जल्दी से। बस भगवान की उम्मीद है। आप लकी लोग हो आप जो यहाँ पे हो। कमर पे भी लगी है, जो तो उठ भी नहीं पा रही मैं तो, थोड़ा सा भी। वहाँ से तो अच्छा है, बिल्डिंग से तो अच्छा है। कुछ लोग तो वही फंसे हैं, पता नहीं वो लोग बच्चे हैं क्या। एक दीदी तो ऊपर से ही कूद गई, मर गया? वो तो मर गई वहीं पे। एक भैया कूदे थे, उनका तो कहीं है, कभी न कभी तो ठीक हो ही जाएंगे। और बेचारी की क्या हुआ, उनका तो पति भी नहीं है और 3 बच्चे थे, कोई नहीं है उनको देखने वाला। आपका नाम बताओ। पूजा। कितने साल की उम्र? कितनी? 23 साल। कितना टाइम हो गया कंपनी में काम? कंपनी में काम करते मुझे हो गए 4.5 साल, 5 साल हो गए सारे। हाँ। क्या कुछ घटना हुई थी जब आप कल, पता कैसे लगा? धुआं कैसा? धुआं सा आया गंदा गंदा, तो देखा उसमें धुआं आया तो खिड़की और गेट बंद करवा दिए थे। फिर उसमें जब आग लगने का हो गया तो वो बोले भागो भागो। फिर जो मेन गेट है ना, उस उधर एक संग धमाका हुआ, फिर उधर कोई भी नहीं गया। फिर खिड़की तोड़ तोड़ के हम लोग कूदे चलांगे। हमारे मंजिल पे थे? दूसरी मंजिल पे। हमारी दोनों टांगे टूट गई। अभी कोई सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आया मिलने को अभी आपको? हाँ मिले लोग? हाँ, मिलने को तो काफी लोग आए। हमारे पैर दोनों टूट गए और मेरे सूज आए, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, आपके साथ कितने लोग थे जब ये सारा हुआ? होंगे 150 लोग तो होंगे उसमें कंपनी। हाँ, काफी लेडीज हैं और लड़कियां। ऊपर वाले प्लांट में लड़कियां 20-25 लड़कियां हैं, उनको पता ही नहीं कैसे बच्ची या नहीं बच्ची। काम क्या, आप काम क्या करती थी? परफ्यूम की पैकिंग करते थे। अच्छा, पहली मंजिल पे कितने लोग, दूसरे पे कितने, तीसरे पे कितने, कैसे क्या रहता था? पहली मंजिल पे होंगे 50-60 लोग और ज्यादा लोग कौन सी मंजिल पे होते हैं? ज्यादा लोग तो दूसरी मंजिल पे। ठीक है, आपका नाम बताइए। सीमा। सीमा जी, क्या कुछ हुआ था और कितने साल से पहले काम करेंगे ये बताइए। मेरे को 1.5 साल 2 साल होने को जा रही हूँ। क्या कुछ हुआ था उस टाइम जब आग लगी थी? घटना कैसे पता लगी? जैसे हम लंच से जा रहे तो बदोई बदोई आ रही, तो हम जा रहे तो बोल रहे हैं ऊपर जाओ, और परफ्यूम की बदोई आ रही है। हम ऊपर चढ़ गए,
फिर हमने थोड़े सिंगल बनाए, बनाते समय मेरे को उल्टी आ गई, मैं तो बाथरूम में घुस गई। जब मैं उधर से आई तो अंधेरा अंधेरा हो गया, ड्रम फट गया। फिर गेट लगा लिया मैंने, जबरदस्ती गेट खुलवाया, हम गेट से अंदर आए, फिर खिड़की तोड़ के हम नीचे को कूद पड़े। आपके साथ कितने लोग थे जब आप निकल रही थी? वहाँ हुए कम से कम होंगे 100 लोग। आपको क्या नुकसान कुछ हुआ, टूटे हुआ? मेरी कमर में दर्द है, हड्डी टूट गई कमर की। आप काम क्या करती थी उसमें? मैं मालिक की खाना बनाते, हम 2 लोग, चाय और खाना। मालिक कौन है, क्या नाम है उनका उनका नाम है वो नीलेश। नीलेश नाम? और आपातकालीन में जैसे आग लग गई, अचानक निकलने के लिए सुविधा बनाई हुई थी कंपनी के अंदर? नहीं, मेन गेट उधर ही है, उधर ही वो हो गया। फायर एग्जिट पे ही आग लग गया? दो तरफ गेट में आग लगी, फिर निकलते पता लगेगा, फोरेंसिक अंदर जाएगी, फोरेंसिक की टीम अंदर जाएगी। छोटे छोटे बच्चे को देखने वाला भी, मेरी दोनों टांगें टूट गई। कोई नहीं, सरकार मुआवजा देगी, क्या है बात हुई है? हम गरीब लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं, हमारे दोनों बच्चे हैं और हम मेहनत मजदूरी करके पालते हैं बच्चों के लिए, और हमें सरकार कुछ दे। हमारी दोनों टांगे टूट गई, हम पैर से खड़े भी ना हो पा सकते हैं, हम कैसे पालेंगे बच्चों को? सरकार से क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी, क्या चाहेंगे? सरकार हमें कुछ मदद करे ना, हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो मेरी दोनों टांगे टूट गई हैं। हम गरीब लोग हैं, बिल्कुल बाहर से आए यहाँ पे परे झुग्गी हुए। गिनती में लोग आते थे? 200, 100, 80, 150? 150 है। टोटल पेशेंट कितने आए वैसे ऑन रिकॉर्ड? 19 आए हैं। और मेल फीमेल की क्या हुआ है रेशो? कितने कितने मेल, कितने फीमेल? मैडम आपका नाम बताएं पहले। सेलेस्टिना हेम्ब्रोम। कितने टाइम से आप काम कर रही थी इसमें? मैं 2014 9 फरवरी से लगी हूँ। तो ये आग कैसे लगी थी, क्या पूरी घटना कैसे शुरू हुई? लंच में हम लोग घर गए, लंच करके आए तो हम लोग ऊपर सीढ़ी में चढ़ रहे थे ना, तो जलने की बदबू दे रही थी। तो एक बंदा बोल रहा है कुछ माल जल गया है, तो कुछ नहीं होगा, चलो आप लोग ऊपर काम करो, ऐसे बोले। तो हम लोग रेस्ट के लिए मैं ऊपर चली जाती हूँ, तो मैं नीचे करती हूँ, तो रेस्ट के लिए आधा घंटा के लिए ऊपर बैठती हूँ। तो वहाँ बैठे तो और ही बदबू दे रहा है, धुआं आ रहा है अंदर। तो वो एक सुपरवाइजर बोल रहे हैं कि धुआं आ रहा है, उसको बंद करो गेट, मेन गेट को।
तो उसने बंद करवा दिया मेन गेट को और उसको बंद करके काम करवाने लगे। तो वो बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा या बंद करो, ऐसे बोल रहे हैं। और जिधर वो बनता है ना माल पैकिंग करते हैं, उधर का खिड़की खोल दिए और उधर से भी खूब धुआं आ रहा है, काला काला। तो हम कौन सी मंजिल पे? पूरी दूसरी मंजिल? एक मंजिल, एक मंजिल पे ये पूरी घटना हुई? हाँ, हाँ। ये जितना भी यहाँ है ना वो लोग एक मंजिल पे ही है। नहीं, आग लगने वाली घटना तीसरे मंजिल की? नहीं, आग लगने वाली घटना सबसे नीचे, हाँ, अच्छा। नीचे ही, नीचे जहाँ माल बनती है ना तो आप उधर ही शुरू। वहाँ से निकली कैसे? कैसे भागी हमने कैसे आप? ऊपर थे हम, तो एक मंजिल पे थे। तो वहाँ से ये भैया है ना वो शीशा एकदम तोड़ दिया। सबसे पहले ये भैया निकले, ये जो लेटे हुए हैं जी। वो भैया तोड़े शीशा और यही सबसे पहले निकले, कूद दिए। तो उसके पीछे लेडीज लोग सब लोग कूद रहे हैं, तो हम भी कूदे, कूद के निकल गए। तो कोई गड्ढे में गिर रहे हैं, कोई समतल में गिर रहे हैं। मैं तो समतल में ही बैठे ही गिर गई, तो मेरा कमर में चोट हो गई। ठीक है। सरकार से अब क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी आपको? सरकार से क्या कहेंगी आपकी? देखो सरकार हमारे को क्या देगा, सरकार की उम्मीद है। तो हम तो 10 साल हो गए करते हुए, पहली बार ये घटना देख रही हूँ मैं। इनका पुष्पा नाम है ना? ठीक है जी, थैंक यू। और जब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो हम आपको बताना है नीचे नीचे तो करो तो यहाँ बैठेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई? नीचे से ट्रेनिंग दी गई है आपको कभी की आग लगे तो? हाँ, कभी ऐसा कुछ कराया गया था? यही कराया जाता है। सवाल पूछना है सबसे ज्यादा। यहाँ पे कोई है जिसने ज्यादा काम किया फैक्ट्री में, ज्यादा साल? आपका कितना साल हुआ मैडम यहाँ पे? 2 साल। आप 6 साल। आपको मैम आपका नाम बताइए। राममूर्ति। राममूर्ति जी, कितने टाइम से आप काम कर रही हैं इस कंपनी में? हमें 6 साल है। 6 साल। अच्छा, तो जब आग लगी तो कैसे निकली आप? क्या कुछ था वहाँ पे? पहले तो हमने जानी नहीं, हाँ। फिर जानी सुपरवाइजर ने भगाया, वो मेरे साथ था, बोले भागो भागो। फिर नहीं कछु बना तो कूद पड़े, 2 मंजिल पे थे। फिर मेरे लिए पता ही नहीं कुछ, बेहोश हो गए हम, पता नहीं कौन ले गया कौन नहीं। कंपनी में कभी आपको ट्रेनिंग दी गई थी कि आग लगने पे या इस तरह की घटना होने पे कैसे भागना है या कैसे बचाव करना है? दी थी, कितने टाइम पहले? हुई गए काफी दिन हुई गए, तब से अभी नहीं दी। साल, महीना, कितना टाइम? हाँ, बताइए। इन्हीं दिनों में दी थी। दिया था? हाँ हाँ साल हो? हाँ, साल हो गए, ठंडियों में दी थी। हाँ। ठीक है। और जो आपातकालीन खिड़कियां होती हैं या फायर स्टेयर्स होते हैं निकलने के लिए, तो ये सब था वहाँ पे? कुछ सुविधा थी कि आग लगे तो निकल पाओ अचानक पीछे? ऐसा हाँ, 2 ही थे, तो उनने निकालने की कोशिश करी तो उधर ड्राम फट गया, तो फिर कहीं कोशिश नहीं थी, तो मैं फिर खिड़कियों से कूदने लगे। सारे लोग बोल लेते
कूदो मर गए तो मर जाएंगे, नहीं तो इसमें तो नहीं मरेंगे। फड़क फड़क के तुम्हें कूदने लगे सारे लोग। बताएं सर पहले। मेरा नाम डॉक्टर साहिल, साथ में मेरे सीनियर डॉक्टर दीपक। तो सर हाँ जी, कितने पेशेंट आए हैं, किस टाइम आए थे आपके पास? देखिए कल 2 बजे के करीब हमें जो पेशेंट्स रिसीव होने शुरू हुए थे, उसका टोटल आधे घंटे के अंदर अंदर 23 पेशेंट्स हमें यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो उसमें से 2 पेशेंट जो थे उनको हेड इंजरीज थी और स्पाइन फ्रैक्चर्स थे, तो काफी सीरियस थे, तो उनको रेफर कर दिया था। जिसमें से एक लड़की है पिंकी नाम की, जिसकी डेथ हो गई थी पीजीआई पहुंचकर। दूसरे जो थे पेशेंट चरण सिंह, वो अभी क्रिटिकल हैं, अभी आगे की कोई अपडेट हमारे पास है नहीं। अब जो इन हाउस हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं वो 21 पेशेंट्स एडमिट हैं, जो ऑलमोस्ट स्टेबल हैं। बर्न इंजरीज किसी को भी नहीं है, सारे ट्रॉमा की वजह से हैं, क्योंकि इनका जो एस्केप का प्लान रहा है वो इन्होंने 2nd या 3rd फ्लोर से सबने जंप करी है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे फायर था सारा, तो वहां से वो एस्केप कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने ऊपर से जंप किया, जिस वजह से उनको ज्यादा ट्रॉमेटिक इंजरीज हुई हैं। फॉल की वजह से कई लोगों की स्पाइन में फ्रैक्चर्स आए हैं और कई लोगों के लेग्स में, फुट में, ये सब फ्रैक्चर्स हैं। तो मैक्सिमम ट्रॉमा इंजरीज हैं। और यहाँ पर अभी जितने भी 21 पेशेंट्स हैं, ऑलमोस्ट कल से जब से हैं अभी तक स्टेबल हैं, और फर्दर ट्रीटमेंट सबकी चल रही है, सारे अंडर ऑब्जर्वेशन है। कोई बर्निंग का केस भी है? बर्निंग की अभी तक कोई भी एक भी केस हमारे पास आया नहीं है, क्योंकि इंजरी सारी जो है वो फॉल की वजह से हैं, जो कि उन्होंने एस्केप करने के लिए हाइट से जंप किया है।